नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात समझने वाले हैं। ये टाइम को मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज यानी हमारी एनर्जी को मैनेज करने के बारे में है। ये एक ऐसा छोटा सा बदलाव है जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो चलिए इसे बड़े प्यार से और आराम से समझते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह तो एकदम ताजगी से उठें, लेकिन शाम होते होते पूरी तरह थक जाते हैं और फिर छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं? अगर ऐसा होता है तो ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। पर जरा सोचिए, इसकी असली वजह क्या हो सकती है? देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी चिंता की वजह कोई बाहरी समस्या है, लेकिन असल में असली कारण हमारे अंदर ही छिपा होता है, और वो है थकान। जब हमारा शरीर और मन थक जाता है तो हमारी हिम्मत भी जवाब देने लगती है। ये एक ऐसे दुश्मन की तरह है जो दिखता नहीं पर हमें धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम चिंता के असली कारण को जानेंगे, बिना रुके काम करने के मिथक को तोड़ेंगे, ऊर्जा का प्राकृतिक रहस्य समझेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे, कहानियों से सीखेंगे और आखिर में ज्यादा ऊर्जा के लिए एक प्लान बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ आखिर है कहां? इस एक लाइन को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो अपने मन में लिख लीजिए। नियम यह है कि हमें थकने के बाद नहीं, बल्कि थकने से ठीक पहले आराम करना है। यही वो जादुई चाबी है जो हमारी एनर्जी का ताला हमेशा खुला रखती है। अब हम एक ऐसी गलतफहमी के बारे में बात करेंगे जो शायद हम सब ने बचपन से सुनी है और सच भी मानी है। ये कि लगातार काम करते रहना ही मेहनत और सफलता की निशानी है। पर क्या ये सच में ऐसा है? जरा सोचकर देखिए, जब हमारे फोन की बैटरी कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उसे फौरन चार्ज पर लगाते हैं, है ना? हमारा शरीर और मन भी तो वैसा ही है, उसे भी तो रिचार्जिंग की जरूरत पड़ती है। पुरानी सोच हमें एक मशीन की तरह लगातार चलने को कहती है, जिसका नतीजा होता है थकान और बर्नआउट। लेकिन नई और स्मार्ट सोच कहती है कि छोटे छोटे ब्रेक लेकर हम ज्यादा अच्छा और ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आराम करने की सबसे बड़ी प्रेरणा हमें कौन देता है? खुद प्रकृति यानी नेचर। चलिए देखते हैं कैसे। ये कितनी अद्भुत बात है, जरा सोचिए। हमारा दिल जो पूरी जिंदगी एक पल के लिए भी नहीं रुकता, वो भी हर एक धड़कन के बीच एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेता है, एक पल के लिए आराम करता है, और इसी छोटे से आराम की वजह से वो सालों साल बिना थके काम कर पाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो जब हम प्रकृति के इस प्यारे से नियम को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो इसके फायदे साफ दिखाई देते हैं। हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हम अपने काम पर बेहतर ध्यान लगा पाते हैं, हमारा काम ज्यादा अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात, मन शांत रहता है और चिंता दूर हो जाती है। चलिए अब इस बात को कुछ रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। देखते हैं कि ये नियम स्टूडेंट्स, ऑफिस में काम करने वालों और अपना बिजनेस चलाने वालों सभी के लिए कैसे काम करता है। यहां दो स्टूडेंट्स की कहानी है, राहुल और आशा। राहुल स्मार्ट तरीके से पढ़ता है। वो 45 मिनट ध्यान से पढ़ाई करता है और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता है। इससे उसका दिमाग ताजा रहता है। वहीं आशा सोचती है कि ज्यादा देर तक पढ़ने से ज्यादा याद होगा, और वो 3-4 घंटे लगातार पढ़ती रहती है। नतीजा, वो थक जाती है और जो पढ़ा है उसे भी भूलने लगती है। तो बताइए स्मार्ट कौन है? अब ऑफिस चलते हैं। यहां अरविंद हैं जो हर घंटे के बाद अपनी कुर्सी से उठकर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वो दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं और गलतियां भी कम करते हैं। दूसरी तरफ मनोज हैं जो सुबह से शाम तक अपनी सीट से नहीं उठते। नतीजा ये होता है कि दोपहर तक वो मानसिक रूप से थक जाते हैं और उनका काम भी धीरे हो जाता है। यहां जरूरी सीख ये है कि हमें सिर्फ समय को नहीं, अपनी ऊर्जा को भी मैनेज करना सीखना होगा। और अब बात करते हैं रमेश और सुरेश की, जो अपना बिजनेस चलाते हैं। रमेश जानते हैं कि अच्छे फैसले लेने के लिए दिमाग का शांत और ताजा होना जरूरी है, इसलिए वो बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं। लेकिन सुरेश को लगता है कि रुकना मतलब समय बर्बाद करना है। थकान की वजह से वो अक्सर तनाव में आकर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। एक अच्छा लीडर जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका साफ सोचने वाला दिमाग है और उसे आराम की सख्त जरूरत होती है। बातें जब कहानियों के रूप में कही जाती हैं तो दिल में उतर जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं, है ना? तो चलिए कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों से इस सबक को और भी पक्का कर लेते हैं। एक किसान के पास 2 बैल थे। एक बैल सुबह से शाम तक लगातार खेत जोतता रहा। दूसरा बैल थोड़ी देर काम करता और फिर कुछ देर पेड़ की छांव में सुस्ता लेता। हैरानी की बात है, लेकिन दिन के अंत में आराम करने वाले बैल ने ज्यादा काम किया था।
ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे ब्रेक हमारी ताकत को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। हम फिर से दिल के उस सुंदर उदाहरण पर आते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि रुकना या आराम करना कमजोरी की निशानी नहीं है। ये तो प्रकृति का हमें सिखाया हुआ सबसे बड़ा और समझदारी भरा नियम है, जो हमें लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं। जब हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं तो हमारा मन भी कमजोर पड़ जाता है, हमारा सब्र कम होने लगता है और राई जैसी छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए अपनी एनर्जी का ध्यान रखना अपने मन का ध्यान रखने जैसा ही है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक बिल गेट्स भी आराम के महत्व को जानते हैं। वो साल में 2 बार 1 हफ्ते का ब्रेक लेते थे, जिससे वे थिंकिंग वीक कहते थे। इस दौरान वे अकेले रहकर सिर्फ किताबें पढ़ते और सोचते थे। उनकी कंपनी के कई बड़े आइडिया इन्हीं शांत ब्रेक्स के दौरान आए। तो अब तक हमने ये तो अच्छे से समझ लिया कि आराम क्यों जरूरी है। अब सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। चलिए अब एक बहुत ही आसान और काम की योजना बनाते हैं। ये रहा एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम, जिसे हम एनर्जी ब्रेक रूल कह सकते हैं। बस 45 से 60 मिनट तक अपना काम पूरे ध्यान से करें और फिर घड़ी देखकर 5 से 10 मिनट का एक पक्का ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप अपनी सीट से उठकर थोड़ा टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं या बस अपनी आंखें बंद करके कुछ पल शांति से बैठ सकते हैं। ये छोटी सी आदत पूरी दिनचर्या को बदल सकती है। कितनी गहरी और सच्ची बात है। आराम करना सफलता की तैयारी का ही एक जरूरी हिस्सा है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हैं। पहली बात, हमारी ज्यादातर चिंता की जड़ हमारी थकान है। दूसरी बात, हमेशा थकने से पहले आराम करें। और तीसरी, एनर्जी ब्रेक रूल को आज से ही अपनी आदत बनाएं। तो इस छोटी सी सीख को आज से ही अपनाइए और अपनी जिंदगी में एक ताजगी भरा सकारात्मक बदलाव देखिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा।